जय श्री श्याम बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आपने रीड कर लिया अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स जो है कंसाइनर जो है बेटे वो दिल्ली से है और कंसाइनी कहाँ से है, आगरा से है। तो दोनों जगह सेल परचेज हो रही है। और इस क्वेश्चन में मेन बात ये है कि कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट तो आपको आता है, और क्वेश्चन ने क्या और पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बना के दिखाना हमारे को। ठीक है, अब देखो इसने 10,000 जो मीटर कपड़ा भेजा है 2 लाख थी जिसकी कॉस्ट। ठीक है जी, इसने 10,000 मीटर टोटल परचेज किया था, कितने में, 2 लाख में। उसमें से 5,000 मीटर इसने बेटा कंसाइनी को भेज दिया आगरा। ठीक है, कितने में, 30 पर पे सेलिंग प्राइस पे। और कंसाइनर ने इसके ऊपर खर्चा किया 500 रुपये फ्रेट का और 500 रुपये पैकिंग का। वाई ने 500 और 5,000। वाई को 5,000 मीटर कपड़ा मिला, उसमें से 4,000 मीटर कपड़ा इसने सेल कर दिया 40 पर के हिसाब से। और 2,000 रुपये इसके क्या हुए बेटा, सेलिंग एक्सपेंस। और इसको 5% कमीशन मिलेगा नॉर्मल, और एक्सेस सेल पे कितना मिलेगा, 20%। मतलब 30 रुपए से ऊपर जो बेची उसमें कितना मिलेगा। ये तो हो गया कंसाइनी की सेल। अब उसके मेन बिजनेस की सेल 3,000 मीटर कपड़ा उसने दिल्ली में बेचा, किस हिसाब से, 30 रुपए लेस 3,000, मतलब 3,000 किसी को डिस्काउंट दे दिया होगा। ठीक है जी, 3,000 वो डिस्काउंट एक्सपेंस कमीशन जो भी था। ओइंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या होगी, डाउन हो गया। द इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ इज हैड टू बी रिड्यूस बाय 10%। कहते हैं इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो क्या है, 10% कम करनी है आपको। क्या करनी है, 10% कम। प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स। इसी के अंदर करवा रहा हूं बेटा, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, बुक के अंदर ही। सुनो जरा ध्यान से। सबसे पहले देखो हमें ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है। अगर लोकेश ट्रेडिंग अकाउंट होता तो 2 पर्चे लिखते 2 लाख, लेकिन ट्रेडिंग नहीं पूछा इसने हमसे। हमसे क्या पूछा है, कंसाइनमेंट अकाउंट। कहाँ पूछा है, पूछा है, ठीक है, ओके पूछा है। और कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट नहीं पूछा। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले अपने बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे, नाउ गुड्स सेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना बेटा, 1,50,000। ये इनवॉइस पे बेटा ध्यान रखना, किस पे है, 5,000 इंटू 30, 5,000 मीटर कपड़ा भेजा, 30 इनवॉइस पे भेजा उसने, 1.5 लाख हो गया। कोई डाउट है इसमें। टू बैंक जो उसने खर्चे किए, फ्रेट और पैकिंग 5500। कोई डाउट है किसी को, नहीं है। टू वाई टू कंसाइनी कितने, 2,000। आगे बात समझे, ठीक है। उसके बाद कमीशन हम निकाल देंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। और इन्वेंट्री रिजर्व का मतलब जितना उसमें प्रॉफिट है उसको रिवर्स डाल लेंगे, ठीक है। अब सेल लिखेंगे, बाय सेल की एंट्री क्या थी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट में क्या लिखेंगे, बाय वाई, कंसाइनिंग नाम बाय वाई। सेल लिख दी 1,60,000, ठीक है। अच्छा, जो गुड्स आपने भेजे थे, कितने भेजे थे, 50 मीटर, 5,000 मीटर। परचेज प्राइस क्या था उसका, सुनो ध्यान से, 2 लाख रुपए में परचेज किया था ना उसने। कितने मीटर, 10। तो 1 मीटर का क्या रेट आया, 20। कॉमन सेंस लगाया तो 20 रुपए था। कितने भेजा, 30 पे। कितना प्रॉफिट इंक्लूड है। अब यहाँ परसेंटेज में नहीं बता रखा तो आपको अमाउंट में बता रखा, क्या दिक्कत है। तो सर परसेंट में 1/4 1/5 करते हो, अरे वो तो दिया ही नहीं वहां। हमें पता 20 का खरीदा 30 भेजा, बताओ प्रॉफिट कितना है 1 मीटर में, 10। कितना भेजा उसने, 5,000 इंटू 10 प्रॉफिट कितना है, 50। हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, अमाउंट की फॉर्म में दिया तो अमाउंट में निकाल लेंगे। तो उसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, 50,000। रिवर्स करो तो आगे बात समझे, कितने आ गया, 50,000। अब देखो बेटा वर्किंग नोट यहां कर रहा हूं, वैसे समझ में आ ही जाएगा। बताओ कमीशन निकाल लेते हैं पहले। टोटल सेल वाई ने कितने की है, कितने यूनिट बेची उसने, 4,000, ठीक है। अब 1,60,000 तो क्या है बेटा, नॉर्मल सेल है, बोलो। उस पे हमें कितना देना है, 5%। निकालो कितना है। अब ओवर राइडिंग कमीशन देना है, क्या देना है, कमीशन। वो एक्सेस सेल पे मिलेगा। सुनो, एक्सेस सेल में बताया उसने भेजा था और बोला था कि 30 पे बेचना, कितने बेचा, 30 पे, लेकिन उसने कितने बेचा, 40 पे। तो कितना एक्सेस बेचा, 10 रुपए। 1 मीटर कपड़े पे 10 रुपए एक्सेस सेल किए। और कितना मीटर बेचा उसने, 4,000। तो टोटल कितना होगा, तो 40,000 पे इसको ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा, कितना, 20%। कितना आया,
टोटल कमीशन कितना, ये सबको समझ में आ गया होगा, लिख दे उधर छोड़ा जा, ठीक है। उसका प्रॉफिट डाल दिया। अब आ जाओ इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। सुनो बेटा, अब बताओ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कितना मीटर कपड़ा बचा इसके पास, टोटल कितना, 5,000 बेचा था, 4 बिका 4 बिका, और एट द रेट ऑफ 30, ये इनवॉइस प्राइस है, कितना आया। अब मेरे को यही पता लग गया, कॉस्ट इसकी 20 है, प्रॉफिट कितना इंक्लूड है इसमें, 10 रुपए, तो 1,000 का कितना हो गया, 10,000। मतलब इसमें प्रॉफिट का कितनी मात्रा है, इसमें लोड 10,000 का डाला हुआ है, कितने का डाला हुआ है, तो ये जितनी भी इन्वेंट्री इधर लिखूंगा उसका 10,000 उधर रिवर्स करूँ, बोलो बात समझ आएगी। तो सबको जोड़ने के बाद लोड अलग मत करना, कल भी यही बात बता रहा था जब तो कंफ्यूज हो रहा था सक्षम, क्योंकि उनमें प्रॉफिट का मात्रा है ही नहीं, प्रॉफिट जहाँ इंक्लूड है वहीं से हटाओगे, समझ आ गया कि नहीं। तो ये 10,000 अपना रिवर्स में डालना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, बोलो बात समझ आएंगे। अब गोडाउन तक के खर्चे इसमें क्या करने बेटा, ऐड करने, और गोडाउन तक का खर्चा सिर्फ कंसाइनर का ही दे रखा है, कंसाइनी का है ही नहीं। कितना खर्चा किया इसने, 5500, ठीक है, 5500। अब इसने 5500 खर्चा जो किया था कितने मीटर पे किया था, 5,000 पे, तो अपने पास बचे कितने, 1,000 मीटर, तो 1/5 कर दिया इसने, और ऐसे लिख दो बात तो एक ही, कितना बचा बेटा, 1100। बस ये कितना हो गया, 31,100। अब अपने ने कंसेप्ट पढ़ा था इन्वेंट्री वाले चैप्टर में कि ये तो कॉस्ट है इसकी, ये क्या है, और मैंने कहा इन्वेंट्री की वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट पे ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहां एनआरवी दे रखी है, या एनआरवी कितनी दे रखी है, कहता है कि जो कॉस्ट है ना जी, जो क्या है बेटा, जो कॉस्ट उसका 10% क्या हो गया है, कम हो गया है। अब बच्चा क्या करता है, ये ले लेता है, ये गलत है, कॉस्ट नहीं है ये। देखो आप बड़े प्यार से पढ़ो, एक एक चीज क्लियर होगी, ये कॉस्ट है क्या बताओ, ये तो इनवॉइस प्राइस है। अब बच्चा कहता है इसका 10% गलत हो जाएगा, कॉस्ट तो उसकी कितनी थी, आपने पहले दिमाग में निकाल के रख ली, 1 मीटर की कॉस्ट 20 रुपए है बेटा, कितनी है, 20,000। तो अपने ये इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है। ये क्या आ गई, कॉस्ट, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट है ये, चलो ये बोलो कंसाइनी के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा, किसके अकॉर्डिंग है। अब अपने को क्या करना है, इसमें से 10,000 लेस कर दोगे, क्या कर दोगे, किस चीज के, प्रॉफिट के, तो कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि इसमें लोड कितना इंक्लूड है, बोलो बात समझ आएंगे। चलो तो अपने इतना दिखा के उसका रिवर्स पे डाल देते हैं अपने, चलो ये हो गया। अब अपने को क्या निकालनी है, एनआरवी। एनआरवी में क्वेश्चन ने क्या बोला है, कॉस्ट, कॉस्ट लो, एक्चुअल कॉस्ट, क्या वर्ड यूज, क्या मैंने, एक्चुअल कॉस्ट, 1,000 मीटर था, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 20, कितना गया, 20,000। एड गोडाउन तक के खर्चे तो जरूरत ही है, कंसाइनर के खर्चे ही है, निकाला हुआ है, दोबारा मत निकालना, कितना, 1100, कितना हो गया। अब कहता लेस, इसकी वैल्यू क्या है, 10%, रिड्यूस होगी, क्या होगी, रिड्यूस करो 10%, 2110 इसकी वैल्यू कम होगी, कितना आया, जो भी करो 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 करो, अरे इसको करो ना, 18,900, ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा इसमें क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, अरे है भाई 30,000 में 10,000 प्रॉफिट। हमें कंसाइनमेंट अकाउंट किस पे बनाना है, इनवॉइस पे। क्या होता है इनवॉइस में, प्रॉफिट जोड़ के लिखना होता है और उसको रिवर्स में डालना होता है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों आपस में कंपेरेबल भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें अब जोड़ दो प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बताओ, कितना हो गया ये, अब मैच कर लो आपको बुक वाले से, बुक वाले ने उसी को उठा के कर दिया, मैंने उसको दोबारा करके दिखाया, जैसे मर्जी कर सकते हो। क्योंकि 10,000 मैंने क्यों जोड़ा, क्योंकि 10 हमें इनवॉइस पे दिखा के 10,000 को रिवर्स में डालना आएगा, तो वही सॉरी समझ में आएगी नहीं, बात मेरी। तो अब कंपेरेबल करो, ये 31 और ये 18, दोनों में से क्या है, लोअर है, इसमें ले करते हैं, इनमें लोअर, लोअर कितना बताओ, 28,990। अब 28,990 दिखा के 10,000 में डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, 18,990, यही मेरे वाला ही आएगा, 18,990।
मोहित क्वेश्चन में ना कंसाइनमेंट अकाउंट इनवॉइस पे बनाना है, ये एक्चुअल में कॉस्ट आ गई, अब इसको इनवॉइस पे करना है तो 10,000 वापस क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। लिख सकते हो हम सब तो सेम आएगा, लेकिन अपने बुक वाले ने क्या किया हुआ, जब भी गुड्स इनवॉइस पे भेजता है ना तो कंसाइनमेंट किस पे बना रहा है, इनवॉइस पे बना रहा है। समझा क्या? और इनवॉइस में कोई अलग नहीं होता, प्रॉफिट उसमें जुड़ा हुआ होता है, उस प्रॉफिट को उधर शो करके प्रॉफिट को क्या डालते हैं, रिवर्स साइड में डालते हैं, आंसर सेम आएगा। लॉजिक सिंपल है, 10,000 इधर ज्यादा लिखा, 10,000 रिवर्स में डाल दिया, वो कोस्ट पे हो तो गया कोस्ट पे। अब सिंपल सी बात है, यहां आपने 28,990 लिखा, आपने इधर ये 10,000 लिख दिया रिजर्व, सीआर कितना किया 28, डीआर कितना किया 10, तो नेट सीआर कितना हुआ 18 ही तो हुआ, ये कॉस्ट ही तो होगी। लेकिन ये एक तरीका है इनवॉइस पे बनाने का। सर इनवॉइस पे कब बनाना है, जब मैंने कहा था क्वेश्चन कही। दूसरा है कि अगर कंसाइनर गुड्स इनवॉइस पे भेजता है, किसे भेजता है, तो कंसाइनमेंट आप किस पे बनाओगे, इनवॉइस पे बनाओगे। कोई डाउट है किसी को? आपने बुक वाले ने देखो क्या किया था, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सुनना, जैसे कि 31,100 रुपये आ गया, ये इनवॉइस पे ही है, अरे बोलो। अब अपने को इसको क्या करना है बेटा, 10% रिड्यूस करना है। क्या करना है, लेकिन मैंने ना पूरा प्रॉपर दिखाया, रिड्यूस करके दोनों में से लोअर है उस पर दिखाया। तो यहाँ कॉमन सेंस लगाओ, इसको 10% कम करेंगे तो ऑब्वियसली है कि वैल्यू एनआरबी की कम आएगी। वैल्यू जो है 10% किसका कम करना है, कोस्ट का। इसका मत कर देना, तो कोस्ट क्या थी उसकी 20,000, प्लस खर्चे कितने लगे थे 1,100, टोटल होगी 21,100। 21,100 का कितना कम करना है 10%, कितना आया 2,100। वो नेट ये दिखा दिया 2,900 ऐसे दिखा दिया, बात तो वही है, होगी क्लियर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाइए बेटा आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट 11th क्लास से करते आए हो। सुनो, सबसे पहले क्या, टू परचेज। कोई डाउट है किसी को? जो खुद ने सेल की तो सेल ही लिखेगा, दिल्ली में सेल उसने खुद ने कितनी की, 3,000 मीटर 30 रुपए में, कितना हो गया, ये खुद की सेल होगी। और जो गुड्स भेजता है कंसाइनमेंट पर, उसके एंट्री क्या करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और फिर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का अकाउंट किससे बंद करते हैं, ट्रेडिंग से। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग में क्या आएगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पर अपने इन्वेंटरी दिखाते हैं, बोलो इन्वेंटरी दिखाते हैं नहीं दिखाते? अब सुनो, ये उसकी खुद की बुक्स है, खुद की मतलब क्या नाम है उसका, दिल्ली वाले का, ये बुक्स किसकी है, एक्स की, लिखा हुआ ऊपर उसने बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, अब एक्स अपना स्टॉक दिखाएगा, एक्स क्या दिखाएगा अपना, अब एक्स ध्यान रखना, एक्स का तो सारा स्टॉक जो खुद के पास बचा वो भी, और जो कंसाइनी के पास बचा वो भी उसका है, टोटल स्टॉक उसी का ही है वो। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, अब ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा कॉस्ट पे बनेगा, श्याम बाबा सॉरी, खुद के पास कितना मीटर कपड़ा बचा हुआ है, देखो 10,000 मीटर में से 5,000 तो कंसाइनी को भेज दिया, छोड़ दो, बचा कितना, 5 में से कितना भेज दिया उसने, 3,000, तो खुद के पास कितना बचा, 2,000 बचा या नहीं बचा, ठीक है। 2,000 बचा, 2,000 का 20 रुपए का था क्या, इंटू 20 कितना हो गया 40,000, ठीक है। 40,000 उसके पास क्या है, स्टॉक है खुद का, और उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है, कम 10%। अब ये तो स्टॉक जो था उसकी दुकान में ही पड़ा था, इस पे तो खर्चा और लगा ही नहीं, जाने आने का कोई, वो तो आगरा भेजा था उस पे लगा था, तो इसकी 10% वैल्यू कम करो, 36, कॉस्ट क्या है 40, एनआरबी कितनी है 36, विच इज लोअर 36, तो इसे 36 भी दिखाया। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, इसे सीधा लेस करके दिखा दिया, कंपेयर करते ना एज पर एस टू 36 आ गया, ठीक है जी। अब ये जीपी आ गया कितना, 26,000, जीपी कितना आ गया, बाई जीपी 26,000। अच्छा, अब सुनो, जो आपने कंसाइनमेंट में भेजे थे उससे प्रॉफिट कितना हुआ नेट आपको,
55,490। ये जो प्रॉफिट आया ना आपका 26,000, ये तो आपको अपने बिजनेस से हुआ है, दिल्ली वाले बिजनेस से। किससे हुआ है? 26,000 हुआ दिल्ली के बिजनेस से, आगरा के बिजनेस से 55,000। ठीक है, तो ओके, ये हो गया। आगरा के बिजनेस के सारे खर्चे मैंने कंसाइनमेंट में लेस किए ऑलरेडी, यहाँ लेस करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वाले बिजनेस का कोई इनडायरेक्ट खर्चा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, लिख दिए। नेट प्रॉफिट। अपने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ क्यों लिखते हैं कि ट्रेडिंग की आइटम है ना, इसलिए लिखते हैं उतने पार्ट की कॉस्ट बुक करते हैं जितने पार्ट की। और याद करो एडजस्टेड परचेज ही होते तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाते ही नहीं होते थे अपने। तो ये मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम तो हमें उतनी परचेज बुक करनी है जितनी पार्ट की हमने कॉस्ट बुक करी है, उतने पार्ट। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना बेटा। हाँ, स्टॉक इसी का, ये मना नहीं कर रहा मैं, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में टोटल स्टॉक दिखाएंगे। लोके डाउट बोल बेटा, कौन सा कमीशन बेटा? किसको? नहीं, चार्ज कर लिया दो बार। देखिए ये जब इसका प्रॉफिट निकाला 55,000 रुपए, इसमें लेस कर चुका है ना, तब ये एक बार और दो डबल लेस हो जाएगा बेटा। वो कोई डाउट के लिए कोई दिक्कत नहीं। इसने दिमाग में क्या लगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या वो? इनडायरेक्ट पेडल में आना चाहिए। छोड़ो कंसाइनमेंट के खर्चे, आपने ये कंसाइनमेंट भी तो पेडल ही एक तरीके का। इनडायरेक्ट खर्चे कंसाइनमेंट के आपने कंसाइनमेंट से चार्ज करके नेट प्रॉफिट ले आए, और नेट प्रॉफिट को अपने कहां ट्रांसफर करते हैं? पेंडल में। अब ये पेंडल में आ गए तो खर्चे तो मैं लेस करके आया ऑलरेडी, फिर तो डबल लेस हो जाएगा बेटा खर्चा। और बोलो डाउट? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये आ गया नेट 78,000, ये ऐड होगा नेट 78,000। ये इसके बिजनेस का आ गया। ये ऊपर वाला ये लिखा तो हुआ है 55,000, क्योंकि कई बार ऊपर वाला ये था, इसका जोड़ लगा दे ना। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ये। और बोलो। नहीं नहीं, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जगह आने काट दो। डाउट? अरे सेकंड बताए, अभी कोई भी डाउट है यस पूछ ले भाई, यही पूछ, कोई डाउट है तो। सक्षम चेहरा दिखा दे, मैं बता दूंगा। ओके, रिपोर्ट है, चेहरे से पता लग जाता है उसको, है ना, तेरे चेहरे में वो जादू है। हाँ बेटा हिमांशु, डिजाइन बाद में बना लेना। डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 निकाल। 2 नंबर क्वेश्चन देखो। डी ऑफ दिल्ली, डी ऑफ दिल्ली अपॉइंटेड ए ऑफ आगरा एज इट सेलिंग एजेंट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। वही सेम दिल्ली और आगरा। गुड्स टू बी सोल्ड एट इनवॉइस प्राइस और ओवर। ए टू बी एंटाइटल्ड commission of 7.5% of the invoice price and 20% of the surplus price relied over the invoice price. The principal is drawn on the agent 30 days bill for 80% of the invoice price. Very good. उसने गुड्स भेजे हैं तो उसको डाउट है मेरे गुड्स कहीं, है ना, तो उसने जितनी इनवॉइस वैल्यू थी उसका 80% वैल्यू का क्या लिख दिया? बिल लिख दिया। वो एक्सेप्ट कर लेगा तो बीपी बन जाएगा बेटा। 1 Feb 2020 1000 साइकिल वर कंसाइंड टू ए। कहता है 1 फरवरी को 1000 साइकिलें भेजी गई ए को। साइकिल की कॉस्ट क्या थी? 640। अब ये 640 तो कॉस्ट है। अब ये ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इनवॉइस, उसके अंदर ऊपर साफ साफ उसने लिखा है कि गुड्स किस पे भेजेगा? वो उसको इनवॉइस प्राइस पर भेजेगा। किस पे भेजेगा? ठीक है, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग फ्रेट एंड इनवॉइस्ड एट ₹800, ठीक है। कॉस्ट क्या है? 640। बिफोर 31 मार्च 2020 व्हेन द प्रिंसिपल बुक आर क्लोज्ड, मतलब कि प्रिंसिपल का मतलब कंसाइनर, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कंसाइनर है, ध्यान रखना। अरे प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल एजेंट 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करने लगा, ए मीट हिज एक्सेप्टेंस ऑन द ड्यू डेट, ठीक है। सोल्ड ऑफ 820 साइकिल एट द एवरेज प्राइस ऑफ ₹930 per cycle, the sales expense being 12,500 and the remit the amount due by means of bank draft. 20 of the unsold cycle were shop spoiled and were to be valued at depreciation of 50% of cost. खराब हो गया, उसकी वैल्यू कम की है इसने। Show by mean of ledger account how the transaction would be recorded in the books of A and find out the value of closing inventory with A to be recorded in the books of D at cost. चलिए बेटा, उसने कुछ नहीं कहा, क्या कहा उसने? लेजर बना के दिखाओ। क्या बोला उसने? अब देखो मेनली लेजर क्या बनाओगे? किसकी बुक में पूछा इसने? किसकी बुक में? डी की बुक में नहीं पूछा, ए की बुक में पूछा। ये तो गलती करोगे आप, कहानी बदल दिया आपने। मतलब कंसाइनी की बुक में पूछा है इसने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, पूरा क्वेश्चन बदल गया। अगर डी की बुक में पूछा होता ना तो मैं बनाता कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट और इन्वेंटरी अकाउंट। मैंने बताया 4 लेजर बनाना आप मेन। जब भी कहो कितने लेजर बनाना? इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट सेकंड मैं बताया था ना आपको। हाँ 4 बनाना मेन, बाकी छोटे मोटे मत बनाना। बट इसने पूछ किसके लिए यहाँ पर? कंसाइन। तो कंसाइनी का तो मेन लेजर एक ही है वैसे देखा जाए तो, कंसाइनर का। किसका अकाउंट है? और एक निफ्टी था बस, क्या है? और आप एक आधा एक्स्ट्रा बनाओ तो बना सकते हो, कोई बनेगा नहीं वैसे देखा जाए तो। समझा के मेरी बात? कंसाइनी गुड्स किससे लेता है? और कंसाइनर को वो एक बिल एक्सेप्ट किया हुआ, 2 ही ट्रांजेक्शन है मेनली। तो मेन गुड्स किससे लेता है? तो एक कंसाइनर का अकाउंट बना देगा और एक बीपी बिल एक्सेप्ट किया हो तो बीपी अकाउंट, 2 ही अकाउंट बनेंगे। देख रहे हैं, क्लियर हो गया? और कुछ वर्किंग पूछी है इसने, कुछ क्या पूछी है? चलो कर लेंगे वर्किंग। तो पहले कंसाइनर अकाउंट देखो, अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। कंसाइनिंग बुक कराई ना मैंने आपको? कराइए भाई साहब, कंसाइनिंग बुक निकाल के पहले रीड कर लो। हाँ वही कह रहा हूँ, अरे वही तो कह रहा हूँ, वो रीड करो बेटा। आपने रीड की नहीं होगी मेरे को पता है, तो फिर समझ नहीं। बुक्स ऑफ कंसाइनर क्या थी और लास्ट बाद में क्या करा थी? बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी की बुक पूछ लेते क्या होगा? तो इसमें कंसाइनी की बुक पूछी है मेरे से, क्या हो गया? दिखा दे बेटा, इसने किसकी बुक्स पूछी है उसे? कंसाइनी। जल्दी रीड कर लो। सॉरी पहले एंट्री बोल बेटा, कंसाइनी बुक में क्या है? ऑन मेकिंग सेल। क्या लिखा है इसने? टू कंसाइनर। क्यों? क्योंकि पैसे कंसाइनर को इसने देने हैं, इसकी लायबिलिटी है। आगे बेटा, वो पैसे कंसाइनर से लेने हैं, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक, जो भी है। आगे, एडवांस पेमेंट कंसाइनर को दी तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। नेक्स्ट, और बैड डेट्स। अब बैड डेट्स की 2 बात, खुद बियर करेगा या ठीक है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं देता है तो कौन बियर करेगा? कंसाइनर। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिला है तो क्या एंट्री होगी? उसको पैसे कम कर देगा, फिर अपने क्या लिखेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। और अगर डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है तो उसके कमीशन में से पैसे कम हो जाएंगे, उसकी कमीशन कम हो जाएगा उसका, मतलब वो खुद बियर करेगा। कमीशन उसके लिए क्या है?
इनकम है, उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम। इनकम कम करने के लिए क्या करेंगे, डी आर। इनकम क्या होती है, सी आर। कम करने के लिए क्या करेंगे, डी आर। सर कंसाइनी की कोई और भी एंट्री होती है, हाँ और भी बहुत कुछ होती है, लेकिन मैंने वो बताई नहीं। सिर्फ जो ट्रांजेक्शन लोग किसके अंदर हुई, कंसाइनर और कंसाइनी की, वो बताइए। अब कंसाइनर ने लोगों को सेल किया होगा, वहां पैसा डूबेगा, खुद का डूबा मान लो कंसाइनी का, तो वो बैड डेब्ट भी डी आर करेगा, वो अलग बात है। लेकिन जो इनसे रिलेटेड है वही बताइए। समझ आ गया, ये 5 एंट्री समझ आ गई। अब देखो बेटा कंसाइनर का अकाउंट। चलो भाई, कंसाइनी ने सेल की तो एंट्री अभी आपने बोली थी क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। तो कंसाइनर अकाउंट में बाय कैश, देख लो बाय कैश लिखा हुआ है। कितनी बेची साइकिल इसने बताओ, 820 साइकिलें बेची थी और 930 मल्टीप्लाई। कोई डाउट है किसी को, चलिए। अब उसने एडवांस पेमेंट भेजी है 80%। कितनी भेजी है, 80%। किसकी, इनवॉइस वैल्यू। कितनी साइकिल भेजी थी बताओ इसने, 1000 साइकिल भेजी थी ना, 1000। और इनवॉइस वैल्यू कितनी उसकी, 800। 1000 इंटू 800 कितने हो गए, अब गलती मत कर देना सर, ये 7,62,000। अरे ये तो एक्चुअल सेल है। जो जितने के उसने गुड्स भेजे उसकी इनवॉइस वैल्यू, कितने गुड्स भेजे, 1000। इनवॉइस वैल्यू कितनी है, 800। बोलो बात समझ आएगी यहाँ। तो कितने हो गए, 8 लाख हो गए। अब 8 लाख का 80% कितना मेरे को एडवांस दे दे, कितना हो गया, 6,40,000 एंट्री आती है आपको। एडवांस भेजा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, यही हो गया। नहीं कंसाइनर, हाँ दिया है पैसा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो टू कैश बैंक देखो बेटा, अच्छा बिल लिखा है, सॉरी बिल लिखा है, क्या लिखा है, बिल। अगर पेमेंट दे दे तब, पेमेंट दी नहीं अभी, क्या लिया है, बिल। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बीपी है, इसकी लायबिलिटी टू, तो टू बीपी। उसने बिल लिखा, इसने क्या किया, एक्सेप्ट। बीपी एक्सेप्ट करने की एंट्री आती है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद इसने कुछ खर्चा किया बेटा, कितना खर्चा किया, तो टू कैश लिख दिया। पैसे किससे लेगा, वो कंसाइनर से। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब इसका कमीशन बना, उसका वर्किंग नोट देख लेंगे अभी, क्योंकि ओवर पे एक्स्ट्रा मिलेगा ना। और 39,580 का खर्चा किस चीज का था, देखना दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं वो बैलेंस पैसा भेजा होगा, बैलेंस पैसा भेजा है, ठीक है। अब कमीशन का वर्किंग नोट देखो बेटा, और बीपी का बुक देख लो साथ में बेटा। बीपी लिखी हुई एंट्री क्या होगी बताओ, कंसाइनर टू बीपी। तो क्या लिखा, कंसाइनर अकाउंट में टू बीपी, और बीपी अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय कंसाइनर। कंसाइनर का नाम क्या है, डी। बोलो बेटा। और ये बिल 1 महीने बाद क्या हो गया, मैच्योर। 1 फरवरी को लिखा था, 1 फरवरी से 1 मार्च, 1 महीना और 3 दिन ग्रेस के, तो 4 मार्च को पेमेंट हो जाएगी। क्या होगी बेटा, बीपी टू बैंक। एक ही गीत गाएगा, याद है आपको, बीपी टू कैश या बैंक। तो बीपी टू बैंक, तो बीपी अकाउंट में क्या है, टू बैंक, तो बीपी अकाउंट हो गया। चलो अब अपने निकालते हैं कमीशन। कमीशन का वर्किंग नोट देखो फटाफट। कमीशन का वर्किंग नोट सिंपल है बेटा, नॉर्मल कमीशन तो इनवॉइस प्राइस भी मिलेगा। कितनी साइकिल सेल की, 820, कितनी की है, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है 800। कितना बेटा, 800। उसने बेची 930 में है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जो नॉर्मल कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा, नॉर्मल सेल पे। देखो नॉर्मल, देखो उसने, मेरी बात सुनो ध्यान से, एक साइकिल उसने कितने बेची, 930 में। कितने बेची बेटा उसने, 930 में। तो कमीशन उसको 930 में मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, सेल 930। वो कहता सुनो, इस कमीशन की, इस अमाउंट की 2 पार्ट कर ले। क्या कर ले, हर क्वेश्चन में यही कर रहा है, ध्यान से सुन लो कि मैंने नॉर्मल सेल प्राइस क्या था, इनवॉइस 800, तो 800 से 800 का बेचेगा तो मैं तेरे को कमीशन कितना दूंगा, 7.5% दूंगा। और तू 800 से ऊपर बेचेगा ना, तो जितनी अमाउंट तू ऊपर ला के देगा मेरे को, उसका मैं तेरे को कितना दूंगा। तो बताओ एक साइल पे 800 तो नॉर्मल इनवॉइस प्राइस ला के दे रहा है वो, और ऊपर कितना ला के दे रहा है, 130। तो इस पे कमीशन ज्यादा मिलता है, हमेशा ध्यान रखना। कितना मिला, 20%। तो अब मेरी बात सुनो, 800 130 930 पे कमीशन मिल गया ना, बट इस पे तो नॉर्मल मिलेगा और इस पे ओवर प्लस ओवर राइडिंग मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात। तो बेटा वही किया इसने, 820 इंटू 800, उसका क्या 7.5%, और एक्सेस कितनी सेल की, 130, वो तो 130 एक साइकिल का, तो इंटू 820, और
उसका 20%। कोई डाउट है किसी को? ये वर्किंग नोट हो गया आपका सबका? बोलो बेटा। तो ये आपका हो गया 70,520। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये किसका अकाउंट था आपका? कंसाइनी का। अब देखो कंसाइनी के अब बैलेंस निकालने के लिए कुछ नहीं करना अपना। कंसाइनर का अकाउंट है डी। किसका अकाउंट है ये? कंसाइनर। कंसाइनर को हमने 7,62,600 के गुड्स सेल किए थे, तो 7,62,600 रुपए देने थे। बोलो बेटा, देने थे या नहीं देने थे? अच्छा, उसमें से उसने 640 मेरे को एडवांस दे दिए। बोलो, 12,500 रुपए मैंने एक्सपेंस कर दिया उसके ब्याज पर, और 70,520 मेरा क्या बन गया? कमीशन। तो सीआर में से डीआर लेस करोगे तो ये 39,580 आ जाएगा। इसके टू बैंक आगे लिख लो बैलेंस इन फिगर, लिख लो टू बैंक के आगे बैलेंस इन फिगर। मतलब एक तरीके से ये डी का जो लेजर है ना, डी का ये लेजर है, एक तरीके से क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर का अकाउंट है, इसने पैसे देने हैं उसको। तो वो कहता मेरे 7,62,600 इसके जमा थे, तो हिसाब कहता ये हिसाब ले, इतना तेरे को दे दिया, इतना तेरे को एक्सपेंस कर दिया, इतना मेरा कमीशन बनता है, और इतना बैलेंस बचा ये तेरे को मैंने पे कर दिया। कोई डाउट है? दोबारा से कोई अलग वर्किंग मत करना इस लेजर में। ये लेजर डी का अकाउंट है, ये क्या है? क्रेडिटर अकाउंट है, क्योंकि मैंने उसको पैसा देना है, उसका उसके गुड्स बेचे थे तो उसको पैसे देने हैं, तो मेरी क्या है? लायबिलिटी है। तो सीआर साइड का टोटल क्या है? 762 देना था। 762 में से मैंने ऊपर 640, 12, 500 और 70 का हिसाब दे दिया, जो बैलेंस बचा उसको पेमेंट कर दी। पेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री होगी? डी टू बैंक, तो टू बैंक बैलेंस इन फिगर आई है अमाउंट। कोई डाउट है किसी को? सेक्शन में है क्या डाउट कोई? ठीक है, ये दोनों अकाउंट हो गए। अब उसने एक्स्ट्रा क्या पूछा है? उसने ये पूछा है, प्लीज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पूछिए ना, जो ए के पास बची हुई है। जो किसके पास बची हुई है? देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, शो बाय मींस ऑफ लेजर अकाउंट हाउ दीज ट्रांजैक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ए। हो गया ये तो। एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी। ए की इन्वेंट्री कितनी बची है देखते हैं, सुनो ध्यान से। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद ए, बताओ ए को उसने कितनी साइकिल भेजी थी? टोटल 1000 भेजी थी। उसमें से 820 तो सेल होगी, बची कितनी? 160। तो कितनी बिकी थी? 180 बची। 180 में से 20 साइकिल डैमेज होगी। क्या होगी? तो उनकी वैल्यू अलग निकलेगी। मतलब गुड्स के दो पार्ट हो गए। गुड्स के कितने पार्ट हो गए? 160 जो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, और 20 जो डैमेज कंडीशन में है। समझ आ गया? देखो स्टॉक तो वो भी है, वो 20 जो है ना वो अबनॉर्मल गुड्स हो गए एक तरीके से। क्या हो गए वो? अबनॉर्मल गुड्स। मैंने कहा था जो कम बिकने वाले हो, पुअर सेलिंग लाइन। इन्वेंट्री में भी किया था बेटा आपने, अलग निकाला था ना मैंने, जो जीपी रेशियो मेंटेन नहीं करते। बोलो बेटा, मैं मना नहीं कर रहा, स्टॉक 180 साइकिल का ही है, बट उसमें दो पार्ट में बढ़ गया स्टॉक, एक तो नॉर्मल और एक है अबनॉर्मल स्टॉक। तो मैंने याद करो टोटल स्टॉक में निकाला, टोटल स्टॉक निकाला तो नॉर्मल स्टॉक प्लस अबनॉर्मल स्टॉक। तो नॉर्मल स्टॉक की वैल्यू अलग होगी और अबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यू, और वहां पर अबनॉर्मल स्टॉक अलग इसलिए करा था, नहीं तो पूरा जीपी रेट मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। याद करो। तो चलो अब अपने टोटल स्टॉक मैंने वहां पर बताया भी था, याद हो तो आपको पक्का। टोटल स्टॉक मैंने कहा था बेटा नॉर्मल स्टॉक ऐड क्या कर दो? अब नॉर्मल। अगर बचा हुआ है तो उसे तो बेच दिया था, तो इसलिए बचा नहीं था। अब नॉर्मल स्टॉक तो दोनों जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल स्टॉक। ये बात मैं बता चुका हूं आपको पहले इन्वेंट्री के अंदर। याद है या नहीं है बोलो? याद है क्या? ठीक है। अब देखो वही करेंगे। 160 साइकिल, 160 साइकिल कितने की थी बताओ कॉस्ट? 640 इंक्लूडिंग। अच्छा ठीक है, फ्रेट तो जुड़ती है वैसे भी इसमें जोड़ के। अब सुनो एक कंफ्यूजन आ सकती है कि सर इसमें फ्रेट जुड़ी है। हाँ, गोडाउन तक के जाने के खर्चे वैसे ही ऐड होते हैं, होते हैं नहीं होते? लाइन पढ़ो क्वेश्चन, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज होना ही नहीं अपने को।
1000 साइकिल वर कंसाइंड टू ए, ईच साइकिल कॉस्टिंग 640 इंक्लूडिंग फ्रेट। इसमें फ्रेट क्या है, जुड़ा हुआ है, और फ्रेट हमने जोड़ते ही थे, इसने जोड़ के दे दिया तो दोबारा जोड़ने की जरूरत नहीं है। सर ये फ्रेट किसने दिया, कंसाइनर ने दिया भाई साहब। गोडाउन तक के खर्चे ऐड होते हैं ना, और सर कंसाइनर ने गोडाउन में ले जाने के कितने खर्च किए, दे ही नहीं रखे, जीरो है, उसे तो आगे सेलिंग के खर्चे हैं। बोलो बिलोकेश बाबू, नहीं आया समझ में। 640 तो बताओ बेटा 160 इंटू 640 कितना हुआ, बोलो बेटा समझ आएगी नहीं। अच्छा 20 साइकिल डैमेज कंडीशन में है, किसमें है, डैमेज कंडीशन, उसके बारे में क्या बोला, इनकी वैल्यू कितना 50% है। तो बेटा सुनो ध्यान से, 640 तो एक्चुअल कॉस्ट ही उसका 50% वैल्यू है आज इसकी, 640 की क्या है 50, बताओ कितना है। तो इसका मतलब ये साइकिलें सस्ती करके बेचनी पड़ेगी उसको 320, तो कितनी होगी बेटा, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है। ये कितना आया, 1,08,000। अब सुनो, मैंने ये स्टॉक किस पे वैल्यू किया है, कॉस्ट पे वैल्यू किया। दिनेश सर गुड्स तो इनवॉइस पे भेजे थे, तो आप इनवॉइस पे वैल्यू करते, मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरे को कंसाइनमेंट अकाउंट बढ़ाना नहीं है। अगर मैं कंसाइनमेंट अकाउंट बढ़ाता तो किस पे बढ़ाता, इनवॉइस पे, फिर ये गुड्स किस पे लेके आता, इनवॉइस पे, और फिर इतना प्रॉफिट जितना जितना इसमें प्रॉफिट होता ना, उसको हटाने के लिए रिवर्स डाल देता। तो बेटा एक बात दिमाग में डाल लो, इनवॉइस पे भी बढ़ाते हैं ना, तो बस प्रॉफिट जोड़ देते हैं और फिर को उसको वापस रिवर्स में डाल के एक तरीके से कॉस्ट ही बन जाती है वो। फिर ऐसा क्यों करता है वो, एक तरीका है करने का। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब ये माने है कॉस्ट पे वैल्यू किया, अगर मान लो इसको इनवॉइस पे वैल्यू करना हो, किस पे वैल्यू करना हो, तो कैसे वैल्यू करेंगे, हाँ प्रॉफिट जोड़ देंगे इसके अंदर, तो क्या जाएगा, इनवॉइस आएगा। लेकिन रीजन ये है कि ये तो चलो नॉर्मल है, इसे प्रॉफिट जोड़ देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जोड़ देंगे, इसमें कितना प्रॉफिट जोड़ोगे, तो क्वेश्चन बताया नहीं कि कितने में बिकेगा कितने में नहीं बिकेगा। मेरी बात समझ रहे, तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन देखो साफ साफ लिखा हुआ है लास्ट लाइन में कि एट कॉस्ट कितने निकालना है, एट एंड हाउ टू बी रिकॉर्ड हो गया, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी विद ए टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ डी एट कॉस्ट। डी अपनी बुक्स में इतने इस पे बुक करेगा, और डी तो दिल्ली वाला है कंसाइनर, वो तो कॉस्ट पे दिखाएगा, दिल्ली वाले की तो यही कॉस्ट है, दिल्ली वाला अपना गुड्स इनवॉइस पे थोड़ा दिखाएगा। आदिल दिक्कत आ रही है कि इसमें, बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये गुड्स है किसके, कंसाइनर के। तो कहता है ए के पास जो गुड्स पड़े हुए हैं वो डी उसको कितने के इस पे दिखाएगा, तो कॉमन सेंस है, डी के तो खुद के ही है, वो तो कॉस्ट पे दिखाएगा, इसमें किसी को डाउट है नहीं। और क्या पूछा था इसने, हो गया कुछ, थर्ड में डाउट है किसी को, खत्म, थर्ड में किसी को डाउट है क्या, थर्ड का बेटा, सेकंड का ही, फोर्थ वर्किंग नोट है, हाँ ये इसका नहीं हाँ ये किसी और के, और जो फर्स्ट वाला है वो उसका फर्स्ट इसका बीच में दे रखा है, मिक्स करके। अब आपको भी यकीन हो गया कि दिनेश सर सही है, हो जाता है ऐसा। चलो इतना बड़ा हमारा वो है इंस्टीट्यूट, बल्कि 4 बार चेक हो गए 6 जाने चाहिए, बट इंडिया, हाँ हो गया बेटा। थर्ड में किसी, आप समझदार हो यार, अब तो समझने लगे, क्योंकि पहले तो नलायक तब मेरे पास आके समझदार हो गया आप, तो ये सब चीजें समझने लगे आप, तो अब थर्ड में कोई डाउट है तो बोलो, पक्का उल्टा पुल्टी चलता रहता है, फोर्थ में डाउट किसी को, धन्यवाद बेटा।